मंगलवार को गिरफ्तार हुए सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई है। 18 प्रोजेक्टों के 50,000 फ्लैट बायर्स फिर फंसे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने आरके अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा में आर्थिक अपराध के मामले दर्ज हैं। सुपरटेक की करीब 40 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। सुपरटेक ग्रुप के मेरठ और रुद्रपुर की प्रॉपर्टी जब्त की। तो 3 दिनों तक पूछताछ के बाद आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी। सुपरटेक के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामलों को आधार बनाया गया है। 18 अप्रैल जिला प्रशासन ने दफ्तर सील किया था। तो 28 अगस्त 2022 को सुपरटेक ट्विन टावर ध्वस्त किए गए थे। ट्विन टावर निर्माण में धांधली के आरोप में भी दर्ज है एफआईआर। सुपरटेक की दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया चल रही है। तो सुपरटेक के मालिक पर ईडी का शिकंजा। 18 अप्रैल जिला प्रशासन ने दफ्तर सील किया था। 28 अगस्त 2022 को सुपरटेक ट्विन टावर ध्वस्त किए गए थे। तो ट्विन टावर निर्माण में धांधली के आरोप में भी एफआईआर दर्ज है। तो सुपरटेक की दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच ईडी का शिकंजा। तो जांच में क्या पाया गया था ये समझ लीजिए। खरीदारों से फ्लैट्स के नाम पर मोटी रकम जमा की गई। खरीदारों को समय पर पोजीशन नहीं दिया गया। तो प्रोजेक्ट के नाम पर बैंकों से लिए गए लोन का दुरुपयोग किया गया। बैंकों से लिए गए लोन का इस्तेमाल नियमों के विपरीत किया गया। पूछताछ में ईडी संतुष्ट नहीं हुई तो आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी की गई। आरके अरोड़ा बिल्डरों के संगठन नेरेडको के चेयरमैन भी थे। तो जांच में क्या कुछ पाया गया जिसके संबंध पर कार्रवाई तेज हो रही है वो हमने आपको बता दिया। अब बताते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला है। तो इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच में जो बड़े खुलासे हुए वो आपको बता रहे हैं। अब ये पूरा मामला समझिए। अप्रैल में ईडी ने सुपरटेक की प्रॉपर्टी पीएमएलए के तहत जब्त की। सुपरटेक की करीब 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई। तो बैंकों से लिया गया 1500 करोड़ रुपए का लोन भी एनपीए घोषित। तो जांच में सुपरटेक ग्रुप से जुड़े कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। बायर्स से फ्लैट्स का पैसा वसूल किया लेकिन फ्लैट्स नहीं दिए गए। उन्हीं प्रोजेक्ट के नाम पर बैंकों से लोन लिया और जमीनें खरीदी। तो ये पूरा मामला सुपरटेक पर अब ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये मामला धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से हेराफेरी हुई है, मासूम लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हुई है और उस सब को लेकर अब ईडी जो है सक्रिय हो चुकी है। तो बायर्स से फ्लैट्स का पैसा वसूल किया लेकिन फ्लैट्स नहीं दिए, पोजीशन नहीं दी। उन्हीं प्रोजेक्ट के नाम पर बैंकों से लोन लिया और जमीनें भी खरीदी। तो बड़ा ये पूरा खेल किया गया है। अप्रैल में ईडी ने सुपरटेक की प्रॉपर्टी पीएमएलए के तहत जब्त की थी। तो सुपरटेक की करीब 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। तो बैंकों से लिया गया 1500 करोड़ रुपए का लोन भी एनपीए घोषित हो गया है। तो जांच में सुपरटेक ग्रुप से जुड़े कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, देखिए सुपरटेक पर कई मामले काफी पहले से चल रहे हैं। धोखाधड़ी का ये पूरा मामला और मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला अब किस तरीके से शिकंजे में ईडी लेती हुई नजर आ रही है। गिरफ्तारी भी हुई है, क्या कुछ अभी अपडेट है? बात देखिए ये है कि इससे पहले भी जो लगातार बकाया चल रहा था रेरा की अगर आप बात करें, और जब मेरे डीएम मनीष कुमार वर्मा गौतम बुद्ध नगर में आए थे तो पहले उन्हें चेतावनी भी दी गई थी ढोल नगाड़ों के साथ कि अगर वो बकाया राशि को जमा नहीं करते तो सभी बिल्डरों की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी बिल्डर नहीं जागे। तो वहीं अब देखिए जो आरके अरोड़ा है उनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए 40 करोड़ की लगभग जो उनकी संपत्ति है उसको भी जब्त कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन जो देखिए बायर्स ने अपने आकियाने के लिए अपनी मोटी पूंजी जो अपने आकियाने के लिए लगाते हैं, कम से कम 50,000 से ज्यादा बायर्स हैं जो अब इस समस्या में फंसे हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए लगातार जो बिल्डर की गिरफ्तारी हो गई है, उनके प्रोजेक्टों को भी बंद कर दिया जाएगा। तो आखिर वो बायर्स जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया है, पहले लगातार पूछताछ की गई, पूछताछ में चीजें विपरीत पाई गई। चाहे हम लोन की बात करें या बाहर से जो पैसा इकट्ठा किया है उसकी बात करें, उसके बाद अलग अलग एरियो में
जो है आर के अरोड़ा के द्वारा अलग अलग जमीनें खरीदी गई, नए प्रोजेक्ट तो लगातार चल रहे हैं, दिवालिया घोषित करने की बात की जा रही है। लेकिन अब जो समस्या या गाज गिरती हुई नजर आएगी वो बायर्स पर नजर आएगी, क्योंकि बायर्स लगातार पहले भी परेशान थे। और वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इसके साथ साथ और भी जो बिल्डर्स हैं जिनके वारंट जारी है, उन बिल्डरों पर भी गाज गिरने वाली है। चाहे हम उसमें बात करें रेजिडेंशियल सोसाइटी की, तो वहां पर भी बिल्डर पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया है और आर के अरोड़ा उनकी गिरफ्त में है, तो आगे क्या कुछ और उनसे कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बायर्स है वो परेशान है, उनका पैसा, उनकी गाड़ी कमाई अपने आगे आने के लिए जो उन्होंने लगाई थी, उनको वो कैसे लौटाएंगे, हमें देखना होगा। क्योंकि इस वक्त हम उनकी के मेन ऑफिस के बाहर खड़े हैं। जैसा कि आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर किसी ऑफिस को यहाँ पर सील भी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी देखिए यहाँ पर नहीं जागे। लेकिन इस टाइम यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि करीब 40 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। मेरठ और रुद्रपुर में भी प्रॉपर्टी बेची थी, जिसके बाद जब्त की गई। 3 दिनों की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। धोखाधड़ी के मामलों में आधार बनाया गया। अब देखना होगा कि आगे जो है इनको जो बायर्स है उनको इंसाफ जो है प्राधिकरण कैसे दिलाता हुआ नजर आएगा। जी और बिल्कुल देखिए कई राज्यों में प्रिया इन पर आपराधिक और आर्थिक मामलों में केस दर्ज हैं, उस पर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। कुल मिलाकर पूरी तरीके से गिरता सुपरटेक नजर आ रहा है, क्योंकि खामियां जो हैं अब और ज्यादा छिपने वाली नहीं है, उजागर हो रही है समय समय पर। जी बिल्कुल, देखिए चाहे हम बात करें मेरठ की या रुद्रपुर की, जो मेन नाम सामने आए हैं उस जगह से, वहां पर भी उन्होंने अपनी जमीनें खरीद रखी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से देखिए लगातार अनाउंसमेंट की गई, बिल्डर्स को बताया गया कि अपनी बकाया राशि को भी जमा करें, उसके बाद बायर से समझौता करें, लगातार जिस तरीके से लोगों ने एडवांस से बुकिंग की गई है, उसके बावजूद भी देखिए बिल्डर जाता हुआ नजर नहीं आया। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, 3 दिन तक लगातार पूछताछ जारी रही। उसके बाद देखिए अगर हम बैंक लोन की बात करें तो वहां से भी मोटी रकम उठाई गई, उसके जो नियम है उनके विपरीत जाकर काम किया गया, जिसके बाद ईडी से संतुष्ट नहीं हुई, तब आर के अरोड़ा की गिरफ्तारी की गई। अब देखना होगा कि गिरफ्तारी तो हो गई है, गिरफ्त में भी है, लेकिन जो बायर्स हैं सड़कों पर बैठते हैं, आए दिन प्रदर्शन करते हैं, वीकेंड में अपने बच्चों को ले लेकर, आखिर उनको इंसाफ कैसे मिलेगा अब ये देखना होगा। क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, अपने आप को दिवालिया पहले ही सुपरटेक घोषित कर चुका है। उसके बाद अब देखना होगा कि उन बायर्स की रकम या उनका पजेशन कैसे प्राधिकरण उनको दिलवाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल देखिए बायर्स को किस तरीके से कॉम्पनसेट किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन प्रिया क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, एक बार तस्वीरें हमारे दर्शकों को और दिखा दीजिए किस कदर सन्नाटा पसरा हुआ है गिरफ्तारी के बाद, क्या हलचल है फिलहाल। बिल्कुल, देखिए हम सेक्टर 94 नोएडा जहां पर उसका मेन ऑफिस है सुपरटेक का, उसके बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। उसके ऑफिस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रही होंगी, तो यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। पूरी सुपरटेक की बिल्डिंग का ऑफिस है। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से देखिए सीएम मनीष कुमार वर्मा ने ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर चेता के गए थे कि उनका बकाया राशि जमा करें, जो बायर्स हैं उनके साथ समझौता करें, लेकिन उसके बाद भी कोई भी चीज जागृत नहीं हुई। और अब आप तस्वीरों में देखेंगे कि जब अब गिरफ्तारी ईडी के द्वारा आर के अरोड़ा की गई है, तो यहाँ पर उनके ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी समस्या है वो लगभग 50,000 बायर्स हैं कि आखिर उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। देखना होगा क्या प्राधिकरण उनको किस तरीके से इंसाफ दिलाएगा, किस तरीके से देखिए उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है, या उसको जब्त कर उनकी राशि उन बायर्स को दी जाएगी, या उसके आज के आगे या उनका पजेशन उन्हें कैसे मिलेगा, अब ये देखना होगा। और लगातार अगर हम बात करें इस तरीके की गाज और बिल्डर्स पर भी गिरने वाली है, कुछ ही समय बचा है जिसमें देखिए लगातार जो और भी बिल्डर्स हैं इस घेरे में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल देखिए बिल्डर्स की मनमानी बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और इसी के लिए देखिए ये कार्रवाई इतनी तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए 40 करोड़ की संपत्ति जो है जब्त की गई है, लेकिन इसी के साथ 1500 करोड़ का लोन भी लिया था प्रिया, वो भी एनपीओ हो गया है। तो ऐसे में किस तरीके से कॉम्पनसेट किया जाएगा, आखिर कहां से राशि लाई जाएगी, क्योंकि बायर्स ने अपनी पूरी जमा पूंजी जो है फ्लैट्स के लिए दे रखी है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि तो जिस तरीके से लोन जो है वहाँ पर पास कराया जाता था, उसके विपरीत नियम के लगातार वहाँ से पैसा ही खर्चा किया गया। बायर्स ने अपने प्रिया ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। लेकिन देखिए बड़ा ये पूरा मामला है, सुपरटेक का अब शिकंजे में घिरता जा रहा है ईडी लगातार कार्रवाई तेज कर रही है। 18 प्रोजेक्टों के